हमारे विद्यालय क्या है कि 2014 में ही क्रमोन्नत हुआ है, इस वजह से स्टाफ की कमी है और हम सभी अध्यापिकाएं सब तरह के विषय पढ़ाती है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत और सभी अध्यापिकाएं पढ़ाती है। सबसे मेन दिक्कत हमारे ये है कि बच्चों की जो नियमित उपस्थिति है उसमें थोड़ी कमी है, बच्चे नियमित नहीं आना चाहते। इनकी समस्या तो यह है कि काम तो इनको करना पड़ता है और इस वजह से इनकी पढ़ने की रुचि भी कम हो जाती है। स्कूल में ये है कि जैसे लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, जैसे अब की बार हमारे मिडिल स्कूल हो गई तो उसमें टॉयलेट की व्यवस्था के लिए लड़कियों को थोड़ी परेशानी है। वो बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब वो रिपेयरिंग मांग रहा है, तो उसमें ज़रूरत है एक नई टॉयलेट के। बच्चों के अनुसार टीचर होने चाहिए अनुपात में, लेकिन ये जैसे हर एक क्लास का मेंटर लेवल अलग होता है, उसी के अनुसार टीचर होने चाहिए। भाई 5th तक क्लास है तो 5 टीचर तो होने ही चाहिए। 1st क्लास है तो उसका मेंटर लेवल अलग होता है। 2nd का हम ग्रुप में कैसे A-B ग्रुप को एक साथ कैसे टैकल कर सकते हैं, फिर उनका बच्चों का भी ध्यान नहीं रहता और नहीं रहता। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये नियम थोड़ा, भाई हमें तो प्रैक्टिकल में है तो हमें तो ज़्यादा वो दिक्कतें आती हैं। इनका मेन काम ये रहता है कि पेरेंट्स, जैसे अब फसल कटने का टाइम आ गया तो पेरेंट्स दोनों हैं वो तो मजदूरी पे चले जाएंगे, पीछे इनके गेट वगैरह है नहीं या एक कमरा है, तो वो पशुओं की देखभाल के लिए, छोटे बहन भाई की रखवाली के लिए, या मम्मी आ रही है तो उसको पका पकाया खाना मिल जाए, उसके लिए इन लड़कियों को रखते हैं। मेन तो घर का काम ही है इनका। जिन दिनों उनको स्कॉलरशिप मिलेगी उन दिनों वो आते हैं और बाकी दिनों नहीं आएंगे, तो उनको ऐसे एजुकेशन का वैल्यू नहीं पता। लेकिन यहाँ के पेरेंट्स ऐसे हैं कि जैसे कोई अब की बार जैसे इनकी आई हुई थी तो होली आ गया, तो होली पे बच्चों से सारे रुपए ने उन्होंने निकलवा लिए, तो होली पे जो खर्चा हुआ वो उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप पे कर दिया। तो बच्चों को ड्रेस के लिए भी हमें उनको बार बार ये कहना पड़ता है कि अपनी ड्रेस सिलवाओ, तो वो कुछ बच्चे पहन के आ जाते हैं, कुछ घर वाले नहीं सिलवा के देते तो वो रह जाते हैं। तो मतलब उस स्कॉलरशिप का वो यूज़ बच्चे की बजाय घर में ज़्यादा करते हैं। हमारे पास ऐसे एरिया से ही वो बच्चे आ रहे हैं, ऐसे परिवारों से बच्चे आ रहे हैं जो ये काम
स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं, मतलब किसी लोकल एरिया में स्कूल नहीं है कि अराउंड इतने किलोमीटर्स के एरियाज में स्कूल है। तो अराउंड 2 किलोमीटर जाना रोज़ और आना फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो एक रीज़न ये ड्रॉप आउट होने का। उसके बाद में तीसरा रीज़न ये है कि जब वो आते हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट चेंज उन्हें अपने अंदर नहीं दिख पा रहा है। वो आगे कई बार कंप्लेन करते थे कि भैया आप लोग जितना हमें यहाँ शाम को पढ़ाते हैं उतना वो दिन भर में नहीं पढ़ाते हैं, तो हम जाके करें क्या वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ड्रॉप आउट का। डेटा जो बताता है कि 5वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं कि वो दूसरी क्लास का टैक्स, दूसरी क्लास की जो बुक आती है तो उसको टैक्स को पढ़ने के लिए दिया जाए तो लगभग 48% बच्चों ने, लगभग 50%, 48.9% बच्चे उसको पढ़ पाए थे। 50% बच्चे हमारे अभी भी 2nd क्लास की बुक का जो टैक्स है उसको नहीं पढ़ पाते, तो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ते हैं। ऐसे ही मैथ की बात करें तो मैथ में भी 30% बच्चे हमारे 2 डिजिट का जो घटाव होता है, सब्सट्रैक्शन की बात करूँ मैं, तो वो सोल्व कर पाए थे। तो अगर अर्थमेटिक की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, दोनों में अभी भी प्रॉब्लम है। जो उनकी थिंकिंग है वही बहुत पिछड़ी हुई है। अभी वो लोग सोच रहे थे कि हमें जब मैं 7th पास कर जाऊंगा, 8 पास कर जाऊंगा तो मैं शादी कर लूँगा, उसके बाद मैं मजदूरी करूँगा, और बेसिकली वो ये उनकी लाइफ जो है वो इसी तक सीमित है कि मजदूरी करना और शादी करना, बस उससे ज़्यादा उनको आता भी नहीं है। जैसे हम भी कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाने से जा नहीं पाते हैं तो लोग दूसरे वॉलंटियर से पूछते हैं कि क्या उन भैया की शादी हो गई, क्या उन भैया चले गए, उन भैया की शादी हो गई इसलिए वो अब नहीं आते यहाँ पर। वैसे उनकी मेंटलिटी होती है। और उसके बाद में जब टीचर्स पे आए तो अराउंड 3-4 टीचर्स हैं एक स्कूल में, और 250 स्टूडेंट्स थे उस स्कूल में। ढिंडवा स्कूल में अराउंड 250 स्टूडेंट्स हैं, और ऑन 250 स्टूडेंट्स देयर वर ओनली 4 टीचर्स। और इन्हीं 4 टीचर्स को सारे सब्जेक्ट भी कवर करने हैं और सारे स्टैंडर्ड्स भी कवर कर रहे हैं 1st से लेकर 12th तक। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि एक ही करिकुलम बना देते हैं। बेसिकली 1st से लेकर 12th तक के बच्चों को एक ही करिकुलम पढ़ाते हैं, जिस कारण से ये होता है कि अगर आप 7th क्लास के बच्चों को देखा जाए तो उसको भी उतना ही आता है जितना एक रेगुलर स्कूल में जाने वाले 2nd क्लास के बच्चे को आता है। तो बेसिकली ये मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कवर ही उतना करते हैं, उससे ज़्यादा आगे बढ़ते भी नहीं हैं। तो आप साइंस या सोशल स्टडीज़ या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है इनकी बात तो छोड़ ही सकते हैं। उस स्कूल्स में दिखता है हमें कि बच्चों का एक अच्छा एनवायरनमेंट है बट टीचर नहीं है। तो अगर पिलानी का जो स्कूल है वहाँ पे लगभग 180 बच्चे हैं अपर प्राइमरी तक लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। एक रूम में 2 क्लास के बच्चों को बिठाया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है टीचर कैसे पढ़ाएगा और बच्चों का लेवल वैसे गिरेगा भी, सीखेंगे भी क्या। जो टीचर्स हैं वो खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो और काफ़ी एज्ड है, तो टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ही कम है उनका टीचर्स का। उसके बाद में वो चाहते भी उतना ही है, उनकी मेंटलिटी भी उतनी है कि ये बच्चे पढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी मेंटलिटी ये है कि वो बच्चे आगे अगर पढ़ भी जाएंगे, अगर हम उन्हें पढ़ा भी देंगे, अगर हम अपना बेस्ट भी लगाते हैं तो भी ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। दीज आर सॉर्ट ऑफ क्रैप। सो एक चीज़, बच्चे वो रेगुलर भी नहीं आते फिर, क्योंकि घर पे भी उनके पेरेंट्स उन बच्चों को थोड़ा काम में, अब घरेलू काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। तो एक वजह ये भी है बच्चों का, एक रेगुलर नहीं आते तो लर्निंग लेवल लॉस का कारण भी यही है। टीचर कभी टीचर कुछ अच्छे टीचर होते हैं, अभी नए कुछ टीचर लगते हैं तो उनके मन में भी ये होता है कि हम एक स्कूल की जो लर्निंग लेवल है उसको सुधारा जाए, तो बड़ा शुरुआत में अच्छा काम करते हैं, एक बच्चे को लेके भी शुरू करते हैं। लेकिन जब बच्चे वो कुछ दिन बाद रेगुलर नहीं आते तो थोड़ा उनका भी डिमोटिवेट हो जाते हैं वो भी। तो ये एक समस्या है, रेगुलरिटी को भी लेके भी है स्कूल्स में। बात करें टीचर्स होते हैं वो चाहते ही इतना है कि बच्चे को इतना ही आए, बेसिकली उससे ज़्यादा ट्राई भी नहीं करते कि हाँ उन्हें पता है कि ABCD आना चाहिए या AI आना चाहिए या समेशन आना चाहिए, तो उतना ही ट्राई करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम नहीं है,
फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी तो बहुत ही बुरी है। उसके बाद में जो टीचर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स में, कि अगर कोई स्टूडेंट किसी और एरिया का है तो वो उसको पढ़ाएंगे ही नहीं, वो उसको अलग से बिठा देंगे, उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलग से बिठा देंगे। समस्या यही है कि टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है 8 घंटा बच्चा वहीं रहता है, 6 से 8 घंटे रहता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा घर जाता है तो घर में उसको वो माहौल नहीं मिलता है, तो उनसे कोई पूछा नहीं जाता आज क्या पढ़ा तुमने स्कूल में। पेरेंट्स ने कभी बैग खोल के भी नहीं देखते कि आज मेरा बच्चा पढ़ के आया है, अच्छा क्या किया होगा उसने, उसकी नोटबुक तक नहीं खोली जाती क्या टीचर ने आज पढ़ाया उसको। क्योंकि पेरेंट्स का ध्यान नहीं देते, स्लम एरियाज़ में हैं तो उनके पेरेंट्स अपनी खुद की दिन भर की मजदूरी में लगे रहते हैं, तो वो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। तो बच्चों के पास ना तो कोई फैसिलिटी जाने की, ना साइकिल है ना कुछ है। वहाँ के जो पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको मारते थे,